प्रधानमंत्री मोदी को भी चोर बोलने वाला और इस मोदी को जेल में डालने की बात करने वाला अगर कोई नेता है तो वो प्रकाश अंबेडकर साहब महाराष्ट्र का इकलौता ऐसा नेता है जो मोदी, भाजपा और आरएसएस को खुली चुनौती देता है। इसलिए मैं आप सबको पहले ही बोलना चाहता हूं, मुसलमानों की ये जो हालत है, आज मुसलमान डरा हुआ है, आज मुसलमान डर डर के जीने के लिए मजबूर है। आज मुसलमानों की हालत अगर राहत इंदौरी के शब्दों में कहा जाए तो राहत इंदौरी कहता है कि जालिम कौन है, जुल्म हुआ है किस पर, जालिम कौन है, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। और मेरे घर में खाना क्या, पकाना क्या, मुझको नहीं, अब सरकार को तय करना है। हमारे घर में क्या पकना चाहिए, हमारे घर में क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर भी पाबंदी है। हमने कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। पूरे देश में जय श्री राम का नारा लगाने के लिए तबरेज अंसारी को मारा गया, पहलू खान को मारा गया। हमारे देश के सारे लोग, सारे धर्मों की और सारे भगवानों का हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर जब मुसलमानों के नौजवानों को पीटा जाता है, उनका खून किया जाता है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र के कोने कोने में हिंदू और मुसलमानों के फसाद करवाए जाते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे फैलाए जाते हैं और गाजर मूली ककड़ियों की तरह जब लोगों को काटा जाता है, तब किधर जाते हैं कांग्रेस के नेता, तब किधर जाते हैं राष्ट्रवादी के नेता। सारे के सारे नेता तुम दगा पर भागते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र में जब मुसलमानों के ऊपर फसाद करके मुसलमानों के नौजवान जब जेलों में ठूसे जाते हैं, तो उनको जेल से छुड़ाने वाला और मुसलमानों के लिए खुले तौर पे अपनी बात रखने वाला अगर कोई नेता है तो वो बेबाक नेता केवल प्रकाश अंबेडकर और बाला साहब अंबेडकर है। कोई नेता मैदान में नहीं आएगा। सब के सब डरे हुए हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इनकी सरकार से डरते हैं, इनकी पुलिस से डरते हैं। और ऐसे डरपोक लोगों के पीछे हमारे मुसलमान भाइयों को मैं विनती करना चाहूंगा, कोई मैदान में नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान में रखना, चाहे मेरा भाषण आपके समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन मुसलमानों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब जब महाराष्ट्र में मुसलमानों के नौजवानों को, हजारों नौजवानों को जब जेल में महाराष्ट्र की पुलिस, देवेंद्र फडणवीस की पुलिस, भाजपा की पुलिस जब मुसलमानों के लड़कों को जेल में ठूस रही थी, और किस नाम पे ठूस रही थी, हजरत टीपू सुल्तान का फोटो क्यों लगाया बताइए। आप लोग सोशल मीडिया पे देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने। हजरत टीपू सुल्तान का अगर किसी मुसलमान ने व्हाट्सएप का स्टेटस रखा तो ऐसे नौजवानों को जेल में ठूसा गया। हजारों नौजवान हैं, उनमें से कुछ नौजवानों के केस में खुद लड़ रहा हूं एक वकील के तौर पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाला साहब अंबेडकर इकलौता ऐसा नेता है कि ऐसे जब फसाद होते हैं, चाहे फिर औरंगजेब का नाम लेकर फसाद हुए, टीपू सुल्तान का नाम लेकर फसाद हुए, गाय का नाम लेकर फसाद हुए, हिजाब का नाम लेकर फसाद हुए, राम मंदिर के नाम पे फसाद हुए, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में आज भी ये फसादे करने वाली जो औलादे हैं, आज भी महाराष्ट्र के गांव गांव में जात और धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बदमाश जो लोगों का भला करने की बजाय, लोगों की गरीबी दूर करने की बजाय, लोगों की बेरोजगारी दूर करने की बजाय आज भी जात और धर्म की बात करते हैं। इनको मुसलमान नहीं चलता, मुसलमान इनको नहीं चलता। मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों को, मुसलमान नहीं चलता लेकिन हर इंसान के गाड़ी में जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कहां से आता है? अरे आपके घर में जो गैस है, मैं तमाम हिंदू भाइयों को भी बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में जो गैस है, जिस गैस पर तुम खाना पकाते हो,
आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गैस मुसलमानों की सरजमी ईरान, इराक और सऊदी अरबिया से आते। कहां से आता है? मुसलमान नहीं चलता। तुम्हारी गाड़ी का डीजल कहां से आता है? पेट्रोल कहां से आता है? हमें मुसलमानों का पेट्रोल चाहिए, हमें मुसलमानों का डीजल चाहिए, हमें मुसलमानों का गैस चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट भी चाहिए, हमें मुसलमानों का सपोर्ट भी चाहिए, मगर हमें मुसलमान नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में किसी एक मुसलमान को लोकसभा का टिकट देने के लायक समझा? 1-1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। कांग्रेस पार्टी के चमचों और दलालों को पूछो कि तुमको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान खासदार बनते देखना आप पसंद नहीं करते हो। मुझे इस बात की खुशी है कि केवल प्रकाश अंबेडकर साहब इकलौता ऐसा नेता है जिन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप कम से कम 3 मुसलमानों को खासदार लोकसभा का टिकट दोगे तो मैं आपके साथ अलायंस करूंगा, नहीं तो मैं आपके साथ अलायंस नहीं करूंगा। मुसलमानों को सांसद बनाने के लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हमारी पार्टी ने 3-3 मुसलमानों को मैदान में उतारा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 15-20% मुसलमान है तो उसको भी राजनीति में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बटन दबाने से नहीं मिलता। सिर्फ बटन दबाओगे। कांग्रेस पार्टी का मुसलमान बाबा सिद्दीकी आज भारतीय जनता पार्टी और ये अजित पवार के पीछे लग गया। मैं इतने सारे मुसलमानों के नाम गिना सकता हूं कि सब के सब कांग्रेस के साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। मैं मुसलमान भाइयों को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, बाबा साहब अंबेडकर की ओर से मैं आपको विनती करने आया हूं। क्या था मुसलमान और क्या है मुसलमान? इस देश के ऊपर 800 साल से ज्यादा राज करने वाला मुसलमान, आज इस मुसलमानत की क्या हालत है? राहत इंदौरी कहता है कि हमने जमाने को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया। क्या है इस्लाम? क्या है मुसलमान? आप सबको पता है, जो भी इस्लाम को अच्छे से जानता है उसे पता है कि सिर्फ खुलूस और मोहब्बत की बात यानी इस्लाम, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मुसलमान। लेकिन आज नौबत क्या आई है? राहत इंदौरी कहता है कि हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया और दुनिया ने हमें नफरत के सिवा कुछ न दिया। ये और बात है कि आजकल नौकरियां ढूंढते हैं, वरना हमने तो हुकूमत के सिवा कुछ न किया। हम लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, 800 साल देश पे राज करता था मुसलमान, लेकिन आज कांग्रेसियों के चक्कर में लटक कर मुसलमानों के क्या हालत हुआ है?